हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो अभी तक हमने यार 19 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोस को यहाँ से देखो, आप प्लेलिस्ट में आओ और इस जावा की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो और वहाँ से पूरे वीडियोस देखो। ओके, तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो हम लोग समझेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, अपने पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक लैडर देखा था, मतलब कि इफ एल्स लैडर देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हो तो इस तरह से हम लोग इल्स इफ लगा लगा के कई सारे हम लोग इल्स इफ लगा सकते हैं और उसमें अपनी कंडीशन को लिख सकते हैं, और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन सोचो, अगर आपके पास कई सारी कंडीशन हैं तो ये इफ एल्स लैडर यूज करना वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता है ना। और ये भी हमने देखा था, शायद हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, जब भी हम यहाँ कोई कंडीशन लिखते हैं तो इसका जो इवैल्यूएशन होता है वो इफ़ एल्स लैडर के केस में हमेशा ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएशन होता है। जो भी हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं इसका इवैल्यूएशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यहाँ पर कोई नंबर्स ऐसे नहीं आ सकता। जैसे अगर आपने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा है तो वहाँ पर हम नॉन जीरो नंबर को ट्रू मानते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमेशा जो ये कंडीशंस हमने यहाँ पर लिखी हैं, यहाँ पर इसका इवैल्यूएशन ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल हो ए नाम से और उस वेरिएबल में 5 रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ तो ये एरर दे देगा, ये ट्रू नहीं होगा, है ना। तो आप ये चीज़ याद रखना। लेकिन स्विच का अगर आप यहाँ पर, अब मैं अगर आपको दिखाऊं इसका जो सिंटेक्स होता है, तो पहले आप इसका सिंटेक्स देखिए। आपको एक स्विच कीवर्ड है उसको यूज करना है, पैरेंथेसिस लगा करके यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंडीशन हमने नहीं लिखा, ये एक्सप्रेशन है, और अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसका जो आंसर आएगा, जो इवैल्यूएशन आएगा, वो कुछ ना कुछ आंसर होगा, वो ट्रू या फॉल्स में नहीं होगा। तो स्विच में जो यहाँ पर होता है उसका कुछ आंसर आता है, वो नंबर्स भी हो सकता है, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, बाइट टाइप का हो, शार्ट टाइप का हो, है ना, या कोई यहाँ पर कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो उसका इवैल्यूएशन होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो, लेट से इंट ए इक्वल टू 5, तो आप यहाँ पर ए लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन की जगह पर आप यहाँ पर ए लिख सकते हो। ए की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा 5, इस तरह से। तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, वेरिएबल्स भी लिख सकते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन अपना लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आप केस यूज करेंगे। ये केस क्या है, ये एक कीवर्ड है। केस लिखेंगे और स्पेस देकर के उसकी वैल्यू लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर कोड लिखेंगे, जो कोड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो इस केस के मैच होने पर। जैसे मान लीजिए अगर आपने इस वेरिएबल ए को लिखा होता इस एक्सप्रेशन की जगह पर, तो यहाँ पर क्या आता, 5 आता। तो जब आप यहाँ पर केस बनाओगे तो केस मान लीजिए आपने बनाया होता केस, लेट से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपने लिखा होता केस 1। इसी तरह से आपके पास केस 2 होता, केस 3, केस 4, केस 5। तो जैसे ही 5 मैच हो जाता तो उसी वाले केस का कोड एग्जीक्यूट हो जाता, है ना। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मान लीजिए इस वैल्यू 1 से मिल गई, तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद ब्रेक चल जाएगा, और अगर ब्रेक चलेगा तो इसके नीचे जो कुछ भी आपने केस बनाए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये सिमिलर है इफ एल्स की तरह, बस आपको इसमें क्या करना है, केस बनाने पड़ते हैं, और जिस केस की वैल्यू के साथ में इसका आंसर मैच होगा वही वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद जब ब्रेक चलेगा तो ऑटोमेटिक हम स्विच के बाहर आ जाएंगे। और जो आपने यहाँ पर कई सारे केसेस लिखे हैं, अगर इन केसेस में से कोई भी केस मैच नहीं होता है तो जो ये डिफ़ॉल्ट वाला केस है ये चल जाएगा। यहाँ पर जो आपने कोड लिखा होगा, जो ये डिफ़ॉल्ट वाला केस होता है, इसके नीचे हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो आप लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पर ब्रेक लगा रही हैं, ब्रेक लगाना ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं। तो जब आप ब्रेक लगाओगे तो ये पार्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक चल जाएगा, और ब्रेक चल गया तो हम डायरेक्ट स्विच के बाहर आ जाएंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू इस केस से मैच हो गया, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए ये ब्रेक लगाना भूल गए थे, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होने के बाद क्योंकि ब्रेक नहीं है तो वो दूसरे वाले केस के जो अंदर कोड लिखा है उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा,
और अगर आपने यहाँ ब्रेक लगाया है तो बाहर आ जाएंगे, और अगर आपने यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लगाया था तो इसके नीचे जो और केस होंगे उनको भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ब्रेक अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसके नीचे जितने भी केस हैं उन सारे केस को वो कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा। तो सेफ्टी के लिए आप ब्रेक लगा दें, अगर आप ब्रेक भूल जाते हैं तो नीचे वाले केस के कोड को भी वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक उसे कोई ब्रेक नहीं मिल जाता है ना। और अगर आपने कहीं भी ब्रेक लगाया ही नहीं है तो वो सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया है, आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लगाया। अब मान लीजिए केस 1 से मैच होता है तो ये वाला भी कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला भी कोड एग्जीक्यूट होगा और ये वाला भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इस टाइम पर मान लीजिए आपका केस 2 से मैच होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखना ये ऊपर नहीं जाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पर ब्रेक भूल गए, यहाँ पर भी ब्रेक भूल गए, और जो ये एक्सप्रेशन है मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ है, कुछ भी आ गए 5, और मान लीजिए यहाँ पर भी आपने इस तरह से 5 होता तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसके नीचे ब्रेक नहीं है तो इसके नीचे जो कुछ भी होगा उनको वो एग्जीक्यूट करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ओके, समझ में बात आपको आई? अगर आ गई तो चलिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो प्रोग्राम मैं यहाँ पर टाइप नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा मैं टाइम को बचा लेता हूँ। मैं सिंपली एक काम कर लेता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और एक प्रोग्राम मैं लिख लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने लिखा इंट नंबर इक्वल टू 20, और फिर इस नंबर को स्विच के अंदर हमने पास कर दिया। और फिर हमने क्या किया, कई सारे केस बनाए, केस 10, केस 20, केस 30। ये जो केस की वैल्यू है ये अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हैं। ये जो केस की वैल्यू यहाँ पर आपने लिखा है ना, ये इंट हो सकता है, शार्ट हो सकता है, बाइट हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। ओके, लेकिन फ्लोट अगर आप चाहें, आप सोचें कि फ्लोट या डबल, तो आप ये नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, आप फ्लोट और डबल नहीं लिख सकते हो केस की वैल्यू में। आप इंट, शार्ट, बाइट, कैर, स्ट्रिंग लिख सकते हो। ओके, तो फिर इस तरह से हमने केस 10 बनाया, केस 20 बनाया, केस 30 बनाया, और एक डिफ़ॉल्ट केस है यहाँ पर, है ना। ये एक डिफ़ॉल्ट केस है। तो यहाँ पर देखिए नंबर की वैल्यू क्या है 20, तो पहले वो इस केस से मैच करेगा, क्या 20 10 के बराबर है? नहीं, तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही 20 के बराबर होगा केस 2 में तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेक चल जाएगा, और क्योंकि ब्रेक चल जाएगा तो हम लोग लूप के स्विच के बाहर आ जाएंगे, है ना। मैं इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूँ इस तरह से, ये है हमारा, है ना। तो अगर मैं इस टाइम पर इस प्रोग्राम को रन करूं तो हमें यहाँ पर 20 प्रिंट होना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन कर देता हूं। इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल कर दिया, और हमें क्या करना है, जावा सी लिखना है। जावा सी लिख करके कंपाइल करना है, और उसके बाद सिंपली जावा क्लास का नाम लिख करके इंटर कर देना। देखिए यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 प्रिंट हो रहा है। मान लीजिए अगर मैं ये वाला ब्रेक भूल जाता, मैं इसको कमेंट में कर दे रहा हूँ। कमेंट मतलब कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं ये ब्रेक भूल गया तो ये 20 प्रिंट करेगा और 30 को प्रिंट कर देगा, और फिर ब्रेक चलेगा, तब हम स्विच के बाहर आएंगे, है ना। वो 20 और 30 दोनों को प्रिंट कर देगा। देखिए 20 और 30 दोनों को प्रिंट कर दिया है। और मान लीजिए अगर मैं ये वाला भी ब्रेक भूल जाता तो वो इस वाले स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर देता। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से काम करता है ना। तो मैं आपको एक आध प्रोग्राम और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने एक प्रोग्राम टाइप कर लिया। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट कम है। मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने ओ रखा है, और इस ch को हमने स्विच में पास कर दिया। अब ये क्या है, कैरेक्टर है। तो जब हम केस बनाएंगे ना तो यहाँ पर कैरेक्टर ही लिखेंगे, तभी तो ये मैच होगा ना। आपने यहाँ पर जो पास किया, सपोज वो इंटीजर आएगा उसका इवेल्युएशन, और आप जब केस बनाएंगे तो भी आप इंटीजर ही बनाएंगे, तभी तो केस की आप मैचिंग करेंगे। नहीं तो केस मैच ही नहीं होगा, और केस मैच नहीं होगा कोई भी तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन पास कर रहे हो तो इसका रिजल्ट जिस टाइप का होगा उसी टाइप की केस वैल्यू आपको लेनी चाहिए। तो ch में क्या है, ओ है, तो यहाँ से ओ पास हो गया। तो हमने केस बनाया केस स्मॉल ए, तो हम ये प्रिंट कर रहे हैं कि ये वावेल है,
और ब्रेक चला रहे हैं। इसी तरह से हमने ई बना लिया, आई बना लिया, ओ बना लिया, यू बना लिया, है ना। फिर उसी तरह से हमने क्या किया कि कैपिटल ए के लिए, कैपिटल ई के लिए, कैपिटल आई के लिए, कैपिटल ओ के लिए, कैपिटल यू के लिए, और उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट चला दिया है। तो इस तरह से ये हमने कैरेक्टर को भी एक प्रोग्राम बना लिया है। अगर मैं यहाँ से रन करूँ तो ओ क्या है, एक वावेल है, और ओ के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर केस मैच है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली हाइफन करके ओ लिख देता हूँ, तो देखिए आप यही वाला लाइन चलेगा, है ना। फिर से मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए वावेल वो यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो आप यहाँ पर चाहे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पास करें, इंटीजर शार्ट की वैल्यू पास करें, या आप स्ट्रिंग पास कर दें, लेकिन बस और बस आप यहाँ पर फ्लोट और डबल नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप सोचें कि मैं लिख दूँ 1.4 इस तरह से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, आप ऐसा जब करोगे तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। देखिए कह रहा है कि केस इतना में जो कन्वर्जन है फ्रॉम डबल टू कैर नहीं हो पा रहा है, ये देखिए, है ना। अच्छा आप बताइए, क्या अगर मैं यहाँ पर 1 बना लेता, अगर मैं यहाँ पर 1 बना लेता तो क्या मुझे एरर मिलता? एरर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये केस कभी भी मैच ही नहीं होगा, है ना। अच्छा यहाँ पर ये मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ बात आई आपको? तो आई होप कि आपको ये स्विच के बारे में समझ में आ गया होगा, किस तरह से स्विच काम करता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और जो इफ़ होते हैं, इफ़ एल्स होते हैं, उनमें और स्विच में क्या डिफरेंस है। सो थैंक यू।